Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to deal with the topic that is द्रव्य विज्ञान, that is chapter number 3. अगर हम पार्ट 1 की बात करें, पार्ट 1 is divided into 2 parts, that is first part A, part B. पार्ट A में सिर्फ 3 चैप्टर है, that is द्रव्य, दर्शनास एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा. तो दर्शनास से अगर 15 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो मोस्टली द रेस्ट ऑफ द 20 मार्क्स क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम द्रव्य विज्ञान. मोस्टली 20 या 25 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से पूछा जाता है. सो विल डील वन बाय वन. नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ द्रव्य इन आयुर्वेदा, सबसे पहला टॉपिक. ओके, नाउ वाई द्रव्य इज इम्पॉर्टेंट. अगर हम चिकित्सा शास्त्र से देखें, दैट इज अगर हम आयुर्वेदा पढ़ रहे हैं, बेसिकली हम चिकित्सा ही देखेंगे, तो आयुर्वेदा ऐसा चिकित्सा शास्त्र औषध द्रव्यस आर नीडेड. मतलब हमें कोई भी चीज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए द्रव्य और औषधि की ज़रूरत है. इन द ट्रीटमेंट क्वालिटीज़ ऑफ ड्रग्स, मतलब अगर ट्रीटमेंट करना है तो जो भी हम ड्रग्स या फिर मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो उसका हमें गुना एंड कर्मा, गुना मीन्स उसकी क्वालिटीज़ एंड कर्मा मीन्स उसका एक्शन, वी हैव टू नो. तो ये सब किस में एग्जिस्ट करते हैं, गुना एंड कर्मा इन अ द्रव्य. सो द्रव्य बिकेम द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयुर्वेदिक एक्सपेक्ट फॉर द ट्रीटमेंट. नेक्स्ट, शरीरा इज अ पंचभौतिका. अगर हम देखें हमारी जो शरीर है वो पंचभौतिक तत्वों से बनी है, दैट इज पृथ्वी, तेज, आप, वायु, आकाश. नेक्स्ट, प्रकृति इज ऑल्सो पंच महाभूता. अगर हम अपने आसपास देखें हर एक चीज़ पंच महाभूता से बनी हुई है. कोई एक महाभूता है उसमें डोमिनेंस हो सकता है, बट एवरीथिंग इज हैविंग पंच महाभूता. द वेरियस कॉम्बिनेंस ऑफ शरीर, वृद्धि एंड क्षय. सो अगर हम प्रकृति मीन्स अपनी बॉडी को हमें ट्रीट करना है तो हम अगर पंच महाभूता के कॉन्सेप्ट से भी ट्रीट करें तो इट विल बी वेरी यूजफुल. ओके, नेक्स्ट, द डिप्लीकेशन ऑफ द बॉडीली कंपोनेंट, सामान्य द्रव्यस. अगर कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में कम हो गई, दैट इज सामान्य द्रव्यस आर लेस एंड आर यूज टू कंपनसेट द डिप्लीकेशन इक्विबिलियम. उसी सेम चीज़ को हमें देना है फॉर द डिप्लीकेशन, मतलब कमी को पूरी करने के लिए, इक्विबिलियम ले लाने के लिए. और अगर कोई भी पंच महाभौतिक कंपोनेंट बॉडी में बहुत ज़्यादा है तो उसको हम रिमूव करेंगे या फिर सबसाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सामान्य एंड विशेष चिकित्सा. अब द्रव्य निवृत्ति, यहाँ पे एक श्लोका नहीं दिया गया है, आई जस्ट डिक्टेट यू. द्रव्यति, दैट इज कॉल्ड एज निरुक्ति ऑफ द द्रव्य. द्रव्यति गच्छति परिणाम भिक्षामिति द्रव्यम. द्रव्यति गच्छति परिणाम भिक्षामिति द्रव्यम. द्रव्यति गच्छति द्रव्यम. दिस इज द निरुक्ति ऑफ द द्रव्य. ये यहाँ पे नहीं दिया गया इस बुक में. सो द्रव्य इज द फर्स्ट भाव पदार्थ. अगर हम सारे भाव पदार्थों में देखें तो द्रव्य सबसे ज़्यादा है. ओके, द रूट मीनिंग ऑफ द्रव्य, द्रव्यति गच्छति, मतलब किसी चीज़ में गति होना. Okay, having movement, that is called as द्रव्य. नेक्स्ट इज द्रव्य लक्षणम. अगर हमें द्रव्य के बारे में पूछा गया, राइट अबाउट द्रव्य लक्षण एंड इट्स क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहले हम द्रव्य लिखेंगे, उसके निरुक्ति लिखेंगे, देन क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन में आपको 3 से 4 श्लोका याद होने चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यत्र आशितः कर्म गुण कारणम समवायी यत तत् द्रव्य. यथा आशिता मतलब एक चीज जो आश्रय दे कर्म और गुणा को. द द्रव्य इज अ सब्सटेंस विच गिव आश्रय टू कर्म एंड गुण कारणम समवायी यत तत्र द्रव्य. मीन्स इट इज अ कारण फॉर समवायी संबंध. समवायी संबंध, यहाँ पे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू राइट इट इन हिंदी, दैट इज इनसेपरेबल रिलेशन. द्रव्य में गुणा और कर्मा जो है वो इनसेपरेबल रिलेशन में एग्जिस्ट करते हैं, सो हेंस इट इज कॉल्ड एज अ द्रव्य. नेक्स्ट श्लोका, द्रव्य लक्षणम तो क्रिया गुणवत समवायी कारण. द द्रव्य पॉजेस क्रिया एंड गुण इन समवायी कारणम, सेम थिंग, इनसेपरेबल रिलेशनशिप. द्रव्यत्वम जातिमत्वम गुणत्वम समवायी कारणम व द्रव्य सामान्य लक्षणम. द्रव्य पॉजेस द्रव्यत्व, दैट इज एक स्पेसिफिक जाति, गुणत्व, गुणास के अनसमवायी कारण, समवायित्व मतलब इनसेपरेबल रिलेशनशिप.
क्रिया गुणवत्त समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षण. द्रव्य can be defined as a padartha which has a kriya and guna present in that. Okay, सारे almost they are having the same but different आचार्यस के हैं. Then you have to learn any 3 or 4. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य, दैट इज द्रव्य वर्गीकरण. अगर हम देखें द्रव्य का जो वर्गीकरण है इज ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज कार्य द्रव्य एंड कारण द्रव्य. द द्रव्यस आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज कार्य द्रव्य एंड कारण द्रव्य. नाउ सबसे पहले हम कार्य द्रव्य की बात करते हैं. कार्य द्रव्यस, ओके, सी क्लासिफिकेशन एज पर कार्य कारण, कार्य द्रव्यस एंड कारण द्रव्यस. कार्य द्रव्यस आर सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज सेनेन्द्रियम चेतनम द्रव्यम, नेरेन्द्रियम अचेतनम. दिस इज इंपॉर्टेंट श्लोका. सेनेन्द्रियम चेतनम द्रव्यम मतलब कुछ चीजें हैं जिसमें चेतना और इंद्रियां हैं, जैसे हम लिविंग थिंग्स. ओके, निरिंद्रियम जिसमें इंद्रियां नहीं है और वो अचेतना है. ओके, सो द क्लासिफिकेशन इज चेतना एंड अचेतनम. ओके, द्रव्यस विथ इंद्रिया, सेन इंद्रियम चेतनम, जो द्रव्यस में इंद्रिया होंगी मतलब लाइफ होगी, दैट इज चेतना. बोलते ना चेतना है, लाइक लिविंग, ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स की बात करें. अचेतना, द्रव्यस विदाउट इंद्रिया और लाइफ इज कॉल्ड एज अचेतना, जिसके अंदर लाइफ नहीं है, जैसे गोल्ड, पर्ल, ये सब की बात करें. चेतना इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. अब हम चेतना द्रव्यस की बात करें तो उसमें भी 2 पार्ट आते हैं, दैट इज अंतश्चेतना एंड बहिश्चेतना. अंतश्चेतना मतलब लाइफ प्रेजेंट इनहेरेंटली, मतलब लाइफ है उस चीज़ में पर वो अंदर है, उसको बाहर ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, लाइफ इज़ प्रेजेंट बट वो मूवमेंट नहीं कर सकता, वो अपनी फीलिंग्स इतना ज़्यादा नहीं दिखा सकता. सो अंतश्चेतना, लाइफ इज़ प्रेजेंट इनहेरेंटली. बहिश्चेतना मतलब द फीचर्स कैन बी सीन आउटसाइड. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, उनकी फीलिंग्स हम देख सकते हैं. इफ़ वी आर हैप्पी विल शो हैप्पीनेस, इफ़ वी आर सैड हम दुखी होते हैं. So like this, बहिश्चेतना, अंतश्चेतना. Next, अंतश्चेतना is further classified into वनस्पति, वनस्पत्या, विरुद्ध and औषध. I'll recommend you to write all these words. जितने भी संस्कृत वर्ड्स है प्लीज राइट इट इन संस्कृत ओनली. इंग्लिश में यहाँ दिया हुआ है बट यू हैव टू राइट इन संस्कृत ओनली. वनस्पति कंटेन हिडन फ्लावर्स एंड विजिबल फ्रूट. इसमें फ्लावर्स जो हैं वो हिडन हो जाएंगे बट जो फ्रूट्स हैं वो दिखाई देंगे डायरेक्टली, दैट इज अ फ्यूकस. नेक्स्ट, वनस्पत्या कंटेन विजिबल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. इसमें जो है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स दोनों दिखाई देंगे, जैसे आम का पेड़ हो गया, दैट इज आम्रा. विरुद्ध दैट इज क्लाइंबर्स, जो इतने हमारे क्लाइंबर्स और क्रीपर्स हैं, जैसे गुडुची हो गया. औषध द प्लांट डिस्ट्रॉय आफ्टर राइपनिंग, जो प्लांट्स एक बार फ्रूट देके फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे गेहूं की खेती हो गई या फिर चावल की खेती हो गई, लाइक दैट टाइप. नेक्स्ट इज बहिश्चेतना. बहिश्चेतना मीन्स जिसमें फीचर्स ऑफ लाइफ कैन बी सीन. ओके, जरायुजा, अंडजा, स्वेदजा, औद्भिजा. जरायुजा दैट इज प्लाजेंटा ओरिजिन लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल. अंडजा जो अंडे से हुए हैं, जैसे बर्ड्स हो गए, सर्पेंट्स हो गए, हैन हो गई, लाइक दैट टाइप. स्वेदजा ऑकरेंट फ्रॉम द स्वेट. ओके, जैसे कुछ इंसेक्ट, लीजन्स. उद्भवजा सॉइल ओरिजिन लाइक फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स, ये सब सॉइल से होते हैं. ओके, नेक्स्ट, नाउ दिस ओनली वी हैव रिटन इन अ चार्ट, दैट इज कार्य द्रव्य. सिर्फ एक पार्ट है, इसके ऊपर आप एक और लिख के द्रव्य, देन यू कैन राइट कार्य द्रव्य, और ये साइड में आप लिख सकते हैं कारण द्रव्य. ओके, नाउ कार्य द्रव्य जैसे कि हमने बात की चेतना जिसमें लाइफ है, अचेतना जिसमें लाइफ नहीं है. चेतना इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज अंतश्चेतना जिसमें अंदर प्रेजेंट है, बहिश्चेतना जो बाहर एक्सप्रेस कर सकता है. अंतश्चेतना वनस्पति, वनस्पति विरुद्ध औषध, जरायुजा, अंडजा, स्वेदजा, औद्भिजा. और अचेतना दैट इज खनिज, गोल्ड और सिल्वर, कृत्रिम. अगर टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य पूछा, आप एक्सप्लेन करने के बाद यू हैव टू ड्रॉ द चार्ट, बिकॉज इफ यू ड्रॉ द चार्ट इट लुक्स अट्रैक्टिव एंड इट हेल्प यू टू गेन मोर मार्क्स. ओके, नेक्स्ट इज कारण द्रव्य. हमने अभी तक कार्य द्रव्य देखा, नेक्स्ट इज कारण द्रव्य. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है खादीन्यात्मा मनः कालो दिशिष्ट द्रव्य संग्रह. ख आदि, ख मतलब पंच महाभूता, ख आदि मतलब पंच महाभूता और आत्मा, मन, काल, दिक,
ये सारे नव कारण द्रव्य है. ओके, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, आत्मा, मनस, कालतिक आर द 9 कंपोनेंट्स. ओके, हम डिटेलली एक एक कंपोनेंट को डिटेल्ड में इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं. ओके, अमॉन्ग द 9 कारण द्रव्यस, अगर हम इन 9 कारण में देखें, पृथ्वी, जल, तेज, वायु आर अनित्य कार्य रूप. अनित्य, दीज आर नॉट ऑलवेज प्रेजेंट बट दे आर इन कार्य रूप, कार्य करते. एंड सम आर नित्य परमाणु रूप, सूक्ष्म. नाउ द चार्ट, यहाँ पे सिंपली आपको एक्सप्लेन किया, दैट इज आकाश, आत्मा, मन, काल एंड दिक आर नित्य. ये हमेशा प्रेजेंट है, कुछ भी हो जाए दे विल बी नेवर बी डिस्ट्रॉयड. ओके, नित्य कार्य रूप. एंड दिस वायु, तेज, आकाश, पृथ्वी परमाणु रूप इज नित्य एंड कार्य रूप इज अनित्य. कुछ चीज़ें उसमें अनित्य भी हो सकती है, समटाइम इट कैन बी कॉल्ड एज नित्य ऑल्सो. सो नित्य एंड अनित्य दोनों है. नाउ फॉलोइंग आर द प्रूफ ऑफ चेतना द्रव्यस ऑफ प्लांट्स. अगर हम देखें, अभी किसी ने पूछा हाउ वी कैन से दैट द प्लांट्स आर चेतना द्रव्यस. ओके, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, बट द एग्जाम्पल्स लाइक अगर हम लज्जालू ले, दैट इज टच मी नॉट प्लांट. इफ यू जस्ट टच इट, उसकी सेंसेशन है इट क्लोजेज इट्स लीव्स, सो मीन्स इट इज हैविंग सम ऑफ द चेतना सो दैट इट इज क्लोजिंग इट्स लीव्स. अगर हम सनफ्लावर दैट इज सूरजमुखी को देखें, सो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द सन इट विल रोटेट इट्सेल्फ. सो उसे इसकी वजह से हम बोल सकते हैं दैट इट इज हैविंग अ चेतना. नाउ द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द उत्पत्ति भेदा. अगर आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन पूछा है, राइट, द्रव्य, लक्षणा एंड इट क्लासिफिकेशन, तो आप सिर्फ सबसे पहले वाले क्लासिफिकेशन लिखेंगे, दैट इज कार्य कारण क्लासिफिकेशन. बट अगर इंस्टेड ऑफ कार्य कारण दे आर राइट बेस्ड ऑन द ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिन हुआ. रिमेंबर दिस वर्ड्स, समटाइम्स फॉर मेकिंग द questions difficult they just give the specific classification. okay, origin मतलब उत्पत्ति कहाँ से हुई, that is जांगम देशा, भौम देशा एंड अद्भुत देशा. जांगम देशा मतलब क्या, the द्रव्यस animal origin are known from the जांगम द्रव्यस, that is milk, कर्ड, घी, हनी, वसा, मज्जा, मतलब जो एनिमल से है, जंगम देशा से है. नेक्स्ट इज भूम्या, दैट इज पृथ्वी, द द्रव्य ऑब्टेन फ्रॉम द डीप लेयर्स ऑफ द अर्थ. जो चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप से पाई जाती, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सब द्रव्यस. ओके, अद्भिता, द द्रव्यस डेवलप इन द सुपर नेचुरल लेयर ऑफ द, जैसे प्लांट्स एंड अचेतना द्रव्यस. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य बेस्ड ऑन द यूसेज, दैट इज प्रयोगना. अब कोई भी द्रव्य है, या तो वो आहार द्रव्य होगा या फिर औषधा. आहार मतलब जो नॉर्मली हम खाना खाते हैं, औषधा मतलब मेडिसिन. अगर औषधा की बात करें तो उसमें वीर्य मतलब उसकी पोटेंसी, वो कैसा काम कर रहा है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रसपंचका, अगर कोई भी खाना ले रहे हैं तो हम उसका टेस्ट देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रसपंचका. टेकन एज अ मेडिसिन, ओके, टेकन एज अ फूड, टेकिन टू ट्रीट द डिजीजेस. अगर हम औषध ले रहे हैं तो हम ऐसे ही नहीं लेते, कोई भी डिजीज़ या रोग हुआ है तो उसको ट्रीट करने के लिए लेते. टेकिन फॉर द धातु देह पोषण, आहार अगर आप ले रहे हो तो अपनी बॉडी को पोषना, दैट इज नरिश करने के लिए ले रहे हो. यूज इन वेन रिक्वायर्ड, अगर औषध की बात करें तो औषध तभी लिया जाता है जब वो रिक्वायर्ड हो, और आहार यूज इन अ रेगुलर यूसेज. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्यास बेस्ड ऑन द टेस्ट. रसा, जैसे कि हमारे पास हम सबको पता है षड रसास हैं, दैट इज मधुर, आम्ला, लवण, कटु, तिक्त, कषाय. दिस इज षड रसास. क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्यास बेस्ड ऑन द ड्रग इफेक्ट. दोष शामका, धातु प्रकोप, स्वस्थता, मतलब कुछ ऐसे ड्रग्स जो दोषों को शामका मतलब दोषों को सबसाइड करते हैं. नेक्स्ट इज धातु प्रवोका, सम ड्रग्स जो धातु को भी प्रवोक करते हैं, एक्सेस ऑफ धातु है तो उनको एलिमिनेट करता है. स्वास्थ्यता, सम ड्रग्स जैसे अगर हम रोज सुबह च्यवनप्राश ले, दैट इज हेल्प अस टू मेंटेन द हेल्थ. ओके, नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य. समटाइम्स इट इज, रिमेंबर दिस, अगर एग्जाम में पूछा एज पर चरका,
Classification of Dravya as per Charaka or Ahar Dravyas, then you have to write this classification only. अगर आपको पूरे 12 के 12 याद नहीं होते, try to remember 8 to 10. Okay. शुक्र धान्य वर्ग, शिंपी धान्य वर्ग. Example Shaliyava, Shimpi Dhanya, Mudga, Kulatha, Mamsa, that is animals. Shakha Vargas, that is vegetable. Shukra, Shimpi, Mamsa, Shakha. Phala means fruits. Harita, greenery items. Adraka, Madhyama Varga, Madhya Varga, that is liquors, suras, जैसे alcohol वगैरह. Jala Varga, different kind of water. Grosa Varga, cow milk, ghee, curd. गो रसा वर्ग. इक्षु वर्ग, इक्षु मतलब गन्ना. ओके, शुगर कैन. ओके. कृत्रिम वर्ग, राइस प्रिपेयर्ड विथ मंडा, पेया, विलेपी एक्सेट्रा. आरोग्य वर्ग, तेला, हिंग, लवण एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ आहार द्रव्यस एज पर सुश्रुता. अब सुश्रुता के हिसाब से भी हम थोड़े से देखेंगे. जला वर्ग, क्षार वर्ग, दधि वर्ग, तर्क वर्ग, घृता वर्ग, तेला वर्ग, मधु वर्ग, इक्षु वर्ग, मूत्र वर्ग एंड मध्य वर्ग. ये सारे वर्गाज हैं. ओके. क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य बेस्ड ऑन कर्मा. ये दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट एंड इट विल नॉट बी आस्क्ड बिकॉज आचार्य चरका ने 37 गणास दिए हैं विच इज़ नॉट इन दिस ईयर रिक्वायर्ड. ओके. सो अब तक हमने इतने सारे क्लासिफिकेशंस देखे. सो एक क्विक रिविजन विल गो फॉर इट. दैट इज द्रव्य, कार्य कारण देखा, कार्य द्रव्यस, चेतना एंड अचेतना देखा. उसके बाद चेतना द्रव्यजार, अंतश्चेतना, बहिश्चेतना. अंतश्चेतना इज डिवाइडेड इनटू वनस्पति, वनस्पत्या विरुद्ध एंड औषधा. बहिश्चेतना इज जरायुजा, अंडजा, स्वेदजा, अद्विजा. अचेतना इज खनिजा एंड कृत्रिमा. उत्पत्ति भेदा के हिसाब से जंगमा, भौमा, अद्विद्या. प्रयोग भेदा औषध एंड आहार. रस भेदा दैट इज मधु, आम्ला, लवण, कटुतिक्त, कषाय. प्रभाव दोष शामक, धातु प्रदोक एंड स्वस्थविता एज पर चरका दैट इज शुक्र धान्य, शिंपी धान्य, मांस वर्ग, जल वर्ग एक्सेट्रा as per Sushruta and as this much only. So in this video we have discussed about the Dravya, its classification, Nirukti और उसके Lakshnas. So next we'll continue in the next video. Thank you for watching.